नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। साईं बाबा की कहानी। भारत में कई धर्म हैं जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मुख्य रूप से हैं और इन समुदायों के लोग अपने अपने इष्ट देवों को ही मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे सिद्ध पुरुष ने भी जन्म लिया है जिन्होंने जन्म लिया है। किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा गया। उनका नाम साईं बाबा थे, जिन्हें चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा हर धर्म के अंशों से जन्म लेते थे, इसलिए वे हर धर्म को उच्च मानते थे। यही कारण है कि साईं बाबा को हर धर्म और जाति के लोग पूजते हैं और उनके बारे में हर छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। साईं बाबा से जुड़ी अनोखी बातें, जिस तरह पहाड़ों में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक वैसे ही संतों में साईं बाबा का नाम सबसे उच्च माना जाता है। साईं के नाम के आगे ठे लगाना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि जिज्ञासु के अनुसार आज भी साईं बाबा हमारे बीच हैं। बस वे उन्हें देखते ही आते हैं। प्रत्येक दिन शुद्ध और पवित्र होती है। साईं बाबा के बारे में एक भ्रम है कि वे हिंदू थे या मुस्लिम। क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग के अवतार थे? तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे शिव के अंश थे और उनमें से कुछ दत्तात्रेय के अंश दिखते हैं। मगर असल में वे एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्हें भक्त एक संत, एक फकीर, एक संत गुरु और भगवान का अवतार ही समझते हैं। उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें यहाँ हम आपको सर्वे करते हैं। साईं का प्रारंभिक जीवन। साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ, लेकिन उनका जन्म पवन घर में हुआ था। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पथरी गांव में जन्मे साईं बाबा को फकीर को सौंप दिया गया था। ये उनके आखिरी दिनों में वैसे ही बताए गए शब्द हैं। उनकी जन्म तिथि तय नहीं है और पहली बार बाबा 16वें साल में वे महाराष्ट्र के शिरडी गांव पहुंचे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम है, वो नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाए ध्यान लगा रहा है। बिना भोजन किए कई दिन ऐसे ही व्यतीत कर दिए और इसके बाद लोग इस युवा पर अपना विश्वास बनाए रखें। गांव के मुखिया की पत्नी बयाजाबाई ने बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे बाबा के लिए वे खाना भी लाती थीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ, लेकिन उनके माता पिता और बचपन की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में साईं सत्य चरित्र पुस्तक में ऐसा लिखा है, शिरडी के उस नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने कई बरसात, सर्दी, गर्मी बिताई। इतने कठोर तपस्या करने के बाद ग्रामीणों ने इन पर ध्यान दिया और किसी के पास आकर बैठने लगे तो वहीं कुछ लोग पागल भी कह रहे थे, तो कुछ ऊपर पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक इस गांव से चले गए और फिर ये पता नहीं चला। 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद वे लापता हो गए और 1 साल बाद शिरडी वापस आए तो आखिरी समय तक नजरें गड़ाए रहे। साईं बाबा की वापसी। शिरडी वापसी। साल 1858 में साईं बाबा शिरडी लौटे और इस बार उन्होंने अपनी वेशभूषा का अलग तरह से रखा, जिसमें उन्होंने घुटनों तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहनी थी। उनके एक भक्त रामगीर बुआ के अनुसार वे शिरडी आए तो उन्होंने खिलाड़ियों की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल रखे थे, जिन्हें उन्होंने नहीं काटा। उनके कपड़ों को देखकर सूफी संत नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझ रहे थे। इसी कारण हिंदू गांव ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। 5 साल तक वे शिरडी से भटकते रहे और किसी से ज्यादा नहीं बोले। लंबे समय तक वे तपस्या करते रहे और बाद में वे एक जर्जर मस्जिद में बने रहे। वहां बैठने से, उन्हें भिक्षा देने से उनका जीवन यापन हो रहा है। उस मस्जिद में वे एक धुनी जलाई, जिससे निकली राख को उनसे मिलने वालों को देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सीय शक्ति थी। वो गांव के लिए हकीम बन गए, जो राख से ही दूर होते हैं। शिरडी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान भी देखा गया। जब उनसे कोई पूछता है कि वे हिंदू हैं या मुस्लिम, तो वो एक ही बात कहते थे, सबका मालिक एक। साल 1910 के बाद साईं बाबा का उत्सव मुंबई तक फैल गया और कई लोग उनसे मिलने गए, क्योंकि उनके चमत्कारी तरीकों के कारण लोग उन्हें संत मानते थे। साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा भी ले जाते थे, जिनमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं उनकी पूजा की जात थी। एक बार
ऐसा आया कि उनके सभी चमत्कारों से वाकिफ हो गए और उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी बुरा ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। गांव के बच्चे उन्हें शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं। बाबा ने अपने पीछे कोई आध्यात्मिक विरासत और कोई अनुयायी नहीं छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ अनुयायी उनकी आध्यात्मिक पहचान से पीछे हट गए। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में हुई थी और उस समय उनकी आयु 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को प्रतिदिन आरती करते और शिरडी जाते रहे। साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा भी ले जाते थे, जिनमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं उनकी पूजा की जाती थी। एक बार ऐसा आया कि उनके सभी चमत्कारों से वाकिफ हो गए और उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी बुरा ही चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। गांव के बच्चे उन्हें शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानते हैं। बाबा ने अपने पीछे कोई आध्यात्मिक विरासत और कोई अनुयायी नहीं छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को दीक्षा नहीं दी। उनके कुछ अनुयायी उनकी आध्यात्मिक पहचान से पीछे हट गए। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी में हुई थी और उस समय उनकी आयु 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को प्रतिदिन आरती करते और शिरडी जाते रहे। साईं बाबा के चमत्कारिक कार्य 19वीं सदी में साईं की पूजा होने लगी और उनका पहला भक्त खंडोबा पुजारी महालसप्ती था और उन्होंने ही इनका मंदिर बनवाया। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में समय के साथ तेजी आ रही है और हर दिन यहाँ 2000 श्रद्धालु पहुँचते हैं। धीरगिर शिरडी मंदिर में साईं बाबा का उत्सव शुरू हुआ और साल 2012 में 11.8 करोड़ के 2 कीमती चीजें मंदिर में चली गईं, जिसे बाद में साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों ने बताया था। अब शिरडी साईं बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब साईं जिंदा थे तब उन्होंने कुछ इस तरह किया चमत्कार। साईं बाबा अपनी भिक्षा में तेल लेते थे, लेकिन बाद में उन्हें मुफ्त का तेल देने के लिए कहते थे तो बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गए और वहां पढ़ने वाले बच्चे बोले अब वे कैसे पढ़ें। तो बाबा ने सभी भारतीयों में जल निवेश को कहा। बच्चे उनके उपहास लगे कि पानी से दिया कैसे जलेगा, लेकिन जैसे ही सभी दियों ने पानी डाला तो वे सभी तेल में अलग थलग हो गए। एक बार राय बहादुर नाम के व्यक्ति की पत्नी के साथ शिरडी बाबा के दर्शन के लिए आए। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जाएं तो मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगीं और तूफान भी चलने लगे। वे परेशान हो गए कि वे अपने छोटे बच्चे को घर में अकेले कैसे जाने देंगे। तो साईं ने प्रार्थना की और कुछ देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। एक बार बाबू नाम के एक शख्स की 3 साल की बेटी कुएं में गिर गई। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो देखा कि बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने अदृश्यता को पूरा हाथ में पकड़ा हो। साईं को वो बच्ची बहुत प्यारी थी और अक्सर कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने कहा कि ये सब साईं बाबा की लीला है। दोस्तों, आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग केवल वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आखिर क्यों? कमी क्या है? मुझे में कमेंट में बताओ।